तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका 6 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इसको पूरा देख लिया ना तो आपका जो कक्षा 12 का हिंदी का पेपर होगा ना उसमें आपको पूरी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 12 हिंदी विषय के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। और आप सब लोगों को ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 1 से लेके कहाँ से प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि आपको इस वीडियो में अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर भी देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सबको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो अब जल्दी से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो सही विकल्प का चयन करके आपको किस प्रकार से लिखना है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किया। तो देखो ये किसने किया था, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भोला भाई पटेल ने। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा ये 31 वर्ण। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो देखो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है, तो देखो इसका अर्थ होता है संघर्ष। उसके बाद में संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं बीट। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लोगे आप लोग, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी कर लेनी है। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, रघुवीर साई की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया, तो देखो इससे लिया गया लोग भूल गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सी भाषा की रचना है, तो देखो इस जगह पर आपको लिखना अवधी भाषा की रचना है। उसके बाद में अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो देखो कौन से अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर आपका संधि आ जाएगा। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था। तो देखो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, उसका वास्तविक नाम था चांद सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा वाक्य है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपका आ जाएगा ये मिश्रित वाक्य है। यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ये कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर समाचार लेखन की शैली होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाचार लेखन की जो शैली होती है ना, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लोगे। देखो सत्य सत्य कैसे आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन, कविता पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों के सुंदर समावेश चित्रण किया गया है। तो बिल्कुल आपका सत्य होगा। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो देखो नहीं ये असत्य होगा क्योंकि ये खंड काव्य है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है, तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में यहाँ से देख लो जोड़ी का मिलान। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको घ से कर लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा क्रोध, क्रोध की जोड़ी का मिलान रौद्र रस से हो जाएगा। खरीदने की शक्ति, तो देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर, जो कि ये लिखा है। उसके बाद में वह कहाँ गया, तो देखो ये कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद में 700 कुएं, तो देखो 700 कुएं कहाँ पर मिले थे। इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपके 5 नंबर की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, इससे सिंधु घाटी सभ्यता से। अभिनेता, अभिनेता की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपका गा नंबर से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा, नाटक, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे देखना है आपको। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास जी ने रावण की तुलना की थी दरिद्रता से। किससे, दरिद्रता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों से आरोप किया जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो देखिएगा ये अलंकार होता है सांग रूपक अलंकार। कौन सा, यहाँ से लिख ले सांग रूपक, और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना अलंकार इसमें होता है, तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग सांग रूपक अलंकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बाजार दर्शन जो पाठ है ना, इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। यहाँ से लिख ले जैनेन्द्र कुमार, यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्तिन के पिता का नाम क्या था। तो देखो भक्तिन के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ से आप सब लोग देख लोगे, भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। क्या नाम था? सूरमा। इस प्रकार से लिख लो आप लोग। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिन के पिता का नाम हो गया। मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा जो है ना पेट पूजा करना, उसका अर्थ होता है भोजन करना। क्या? भोजन करना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था। तो देखो आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था वसंत पाटिल। क्या नाम था? वसंत पाटिल। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो देखिएगा एक का नाम तो आपका आ जाएगा दैनिक भास्कर। क्या लिखोगे? दैनिक भास्कर। और इसके बाद में देखो दूसरे का नाम आपको क्या लिखना है, एक का तो दैनिक भास्कर हो गया और दूसरे का नाम हो जाएगा आपका नई दुनिया। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? नई दुनिया। भी इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। तो ऐसे आप सब लोग इनको नोट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, फिर इसके बाद में मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी देता हूँ। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले अच्छे से और पूरा पेपर को समझ भी लो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग देख लो। और देखो ये आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपको प्रश्न नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ मैं। तो चलो अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग नोट कर लो इसको। ये आपके प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है और ये 6 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिया गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लो यहाँ से। और 7 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये प्रश्न नंबर 7 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। और 8 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये इस जगह पर आपको दिया गया है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लो आप लोग और याद कर लो। और ये 9 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा नोट कर लो इसको, जिस प्रकार का मैंने बताया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा है, इसको भी आप सब लोग देख लोगे इसको पूरा और पूरा इसको नोट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, द्विवेदी युगीन गद्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो देखो द्विवेदी युगीन गद्य की दो विशेषताएं कौन कौन सी है, पहली ये लिखी गई, दूसरी ये लिखी है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लोगे। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है, देख सकते हो, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको नोट कर लो। उसके बाद में इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। तो यहाँ तक का भी आप सब लोग देख लोगे इसको पूरा और इसको समझ भी लो यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है। यहाँ से आप सब लोग इसको ये सॉल्यूशन को नोट कर लो जिसमें कि आपको निर्देशानुसार वाक्यों को बदलने थे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। ये प्रश्न नंबर 13 का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 13 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर इस जगह पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के 4 गुण आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो है ना, 14 का सॉल्यूशन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरा प्रश्न नंबर 14 के सॉल्यूशन को आप लोग समझ भी लेंगे। और इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इसके अतः वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के सॉल्यूशन को देख लें और 15 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 को यहाँ से देख लो पूरा का पूरा, इसमें लिखा गया है, देख सकते हो, कुंवर नारायण अथवा उमाशंकर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। तो उमाशंकर जोशी का साहित्यिक परिचय लिख लो यहाँ से आप सब लोग पूरा का पूरा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप लोग नोट कर लो। प्रश्न नंबर 17 में आपसे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछा गया, तो यहाँ से आप सब लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा नोट कर लोगे। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लो यहाँ तक का। और इसके बाद में कुछ और ये हिस्सा दिया गया है। उसके बाद में देखो इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देख लो ये पूरा का पूरा, और इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 19 के सभी उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 19 के सभी उत्तरों को देख लो आप लोग यहाँ तक के और इनको नोट कर लो। ये प्रश्न नंबर 20 के सभी उत्तर लिखे हैं, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 20 के सभी उत्तरों को देख लो और पूरा इसको नोट भी कर लो। और उसके बाद में देखो ये इसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर लिखे हैं, ये संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है और ये व्याख्या की गई है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग देख लो इसको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, तो पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 21 को देख लो आप लोग यहाँ तक का।
और उसके बाद में देखो 21 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा और समझ लो अच्छे से। और प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है जिसमें कि नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें कि आपको नियमित जलपूर्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो पूरा का पूरा और इसको समझ भी लो। उसके अथवा में ये आपसे पूछा गया है, तो देखो इसका सोल्यूशन यहाँ से देख लोगे आप सब लोग। और उसके बाद में देखो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध यहाँ से देख लो, जो कि आपसे प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया। तो प्रस्तावना ये लिखा है, प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर आपको लिखे गए हैं, तो इनको आप लोग देख लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। और इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।